In a previous class we already learned about what is friction, what is the cause of friction, what is the nature of friction, and what is the spring balance. But in this chapter we learn about advantage of friction, disadvantage of friction, minimizing of friction by different method, and increasing of friction detailedly. So student, we start a new topic, friction in daily life. Under this topic, what is the advantage of friction? क्या क्या एडवांटेज है फ्रिक्शन का हमारे लाइफ में? इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन. हम लोग जो वॉक करते हैं, चलते हैं, ये फ्रिक्शन के बिना इम्पॉसिबल है. It is because the friction between the feet or a shoes and the ground that is able to walk and pushing our feet against the ground. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो फीट है, हमारा जो शूज है, और जो हमारे ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, तभी हमारा जो नेक्स्ट लेग है आगे की ओर, आगे नेक्स्ट डायरेक्शन में वो मूव कर पाता है. विदाउट फ्रिक्शन we would sleep as soon as try to walk. और बिना फ्रिक्शन के अगर हम लोग वॉक करना चाहें तो क्या हो जाएगा? We can sleep in the ground. It is difficult to walk on a ice or a very smooth or polished floor. ये बहुत डिफिकल्ट होता है आइस प्लेसेस पे और पॉलिश प्लेसेस पे और स्मूथ प्लेसेस पे वॉक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. क्यों? ड्यू टू बिकॉज देयर इज अ नो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क और वेरी लेस फ्रिक्शनल फोर्स वर्क. उस प्लेसेस पे, आइसी प्लेसेस पे, स्मूथ प्लेसेस पे, पॉलिशी प्लेसेस पे वहाँ क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही कम वर्क कर पाता है. दैट्स वाई वहाँ जो मूवमेंट होता है हम लोग का बहुत कम होता है. इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? उस प्लेस पे स्लिप कर जाते हैं. So next one is car and buses are able to move safely on the road because of the friction. मतलब जो कार और बसेस, जितने भी ऑटोमोबाइल्स है, जो रोड पे मूव कर पाते हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. बिकॉज द टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द सरफेस ऑफ द रोड एक्ट एज अ फ्रिक्शनल फोर्स. जो टायर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के और जो रोड्स के होते हैं, वहाँ पे जो क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है. ब्रेक ऑफ साइकिल एंड कार वर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल. जो हम लोग ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में, जितने भी सारे बाइक्स में, ये सारे में जो ब्रेक्स लगाते हैं वो भी वर्क करता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स वर्क होते हैं. दैट्स वाई हमारा जो ऑटोमोबाइल्स मूविंग होता है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है. हम लोग ब्रेक क्यों यूज करते हैं? टू स्टॉप द मूविंग कार, बाईसाइकिल और वॉट एवर मूविंग ऑब्जेक्ट. जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टॉप करने के लिए उसका यूज करते हैं. सो ये किस पे वर्क करता है? ये वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. और जो when the brake are applied, जब ब्रेक अप्लाई होता है, the shoes of the breaker rub against the wheel. ये क्या करता है? शूज जो होता है ब्रेकर का, वो व्हील को, मतलब चक्के को रब करता है. तो ये जो रब करता है, द फ्रिक्शन बिटवीन द रिड्यूस द स्पीड. और यही फ्रिक्शन क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है स्पीड को. और क्या हो जाता है? हमारा जो भी ऑटोमोबाइल्स होता है, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग व्हीकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज इट वुड बी नॉट बी पॉसिबल टू लाइटर ऑन अ मैच स्टिक ऑन द रबिंग इट अगेंस्ट द मैच बॉक्स इफ देयर इज नो फ्रिक्शन. जो हम लोग मैच बॉक्स से जो लाइटिंग को लाते हैं, जो मैच बॉक्स यानी कि माचिस माचिस के बॉक्स से जो इसकी तिल्लियों को क्या करते हैं हम लोग? लाइट को, आग को उत्पन्न कर लेते हैं या लाइटिंग हो जाता है. वाई? बिकॉज ड्यू टू द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स वर्क होता है. जो हम लोग मैच स्टिक्स को रब करते हैं मैच बॉक्स से, तो लाइट क्रिएट होता है. तो यहाँ पे भी जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, तभी हम लोग लाइटिंग कर पाते हैं. नेक्स्ट है यू वुड नॉट एबल टू राइट ऑन अ पेपर विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द पेंसिल और पेन एंड अ पेपर. हम लोग जो रिटन वर्क करते हैं, we write on the paper with the help of pencil or pen, whatever
whatever instrument we, whatever stationery we use फ्रिक्शनल। वहाँ पे भी क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के हेल्प से जो पेपर और पेन के बीच, पेपर और पेंसिल के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क होता है, दैट्स वाई वी राइट ऑन द टेक्स्ट ऑन अ पेपर। इस कारण ही हम लोग किसी भी टेक्स्ट को किसी भी पेपर पर राइट कर सकते हैं या किसी भी प्लेसेस पे राइट कर सकते हैं। नाइदर कुड बी टीचर राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। इवन मैं भी आप लोगों को कुछ भी राइट नहीं करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आपके बोर्ड पे कुछ भी राइट नहीं कर सकती हूँ। आप देख सकते हो जो स्मूथ पर शाइनी प्लेस होते हैं वहाँ पे अगर हम लोग पेन को चलाते हैं तो नहीं होता है। इवन अगर हम लोग किसी वुडी सरफेस पे यूज करते हैं पेन को तो वहाँ पे पेन का मार्क हो जाता है। दैट्स वाई बिकॉज जो स्मूथी पर्पस होता है, शाइनी सरफेस होता है, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है। इस वजह से उस प्लेस पे पेन के मार्क नहीं आते हैं। और वुडी प्लेस पे जैसे सपोज दैट आप लोग बेंच पे जो अपने पेंसिल से मार्क कर देते हो तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उस सरफेस पे आप अपने पेन से उस पर मार्क कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट advantage, next and last advantage of friction is friction cause nail and screw to hold on the wall। हम लोग जो nail, ये जो screw है, आप यहाँ पे जो बोर्ड देख रहे हो इसके जो nails हैं, ये जो nails भी जो है यहाँ कैसे अंदर जा रहे हैं, जो अंदर की ओर गए हुए हैं with the help of friction। ये अंदर की ओर तभी जा सकते हैं जो भी nails, जो भी screw होते हैं जो वॉल में फिक्स किए जाते हैं, वो किसके हेल्प के थ्रू होते हैं, फ्रिक्शन के ही कारण होता है। Now what is the now we learn about the disadvantage of friction। क्या क्या डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन काउज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन क्या कर देता है, एनर्जी को वेस्ट कर देता है। सपोज दैट अगर हम लोग के चाहते हैं कि मूव कराना किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा, तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वेस्ट कर देता है एनर्जी को। इट इज़ बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट मूव दे ओवरकम फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कम हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स के। फ्रिक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन वियर्स आउट ऑफ रबिंग सरफेस। फ्रिक्शन क्या करता है, वियर करता है रबिंग सरफेस पे। द सोल ऑफ योर शूज वियर आउट ऑफ द फ्यू मंथ ड्यू टू द फ्रिक्शन। हमारा जो सोल होता है शूज़ का, स्लीपर्स का, सैंडल्स का, जो हम लोग शूज़ पहनते हैं, वो पहले तो थोड़ा सा रफी सरफेस होता है, उसका सरफेस में डिज़ाइन होता है, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स क्या हो जाता है, उसके जो सोल हो जाते हैं प्लेन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। और जब सरफेस वो जो सोल प्लेन हो जाते हैं तब हमारी पॉसिबिलिटी गिरने की ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा वर्क होता है और हम लोग किसी भी डैमेज को वर्क कर सकते हैं। सेम ये टायर में भी होता है। जितने भी ऑटोमोबाइल्स के टायर हैं क्या होते हैं, डेली यूज़ पे रफ सरफेस मूव करने पर जो भी व्हील्स होते हैं, व्हील्स में लगे टायर क्या होते हैं, उसके जो सरफेस एरिया होते हैं रुखरे ना होकर स्मूथ होने लगते हैं। तो स्मूथ होने के कारण वो क्या हो जाता है, टायर्स में टायर्स का जो फेसेस होता है स्मूथ हो जाता है और फ्रिक्शन कम होने के कारण एक्सीडेंट होने का रीज़न हो सकता है। नाउ फ्रिक्शन जनरेट हीट। फ्रिक्शन क्या करता है, जनरेट करता है हीट को। जब हम ये टू हैंड्स को रब करते हैं तो ये दो सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है। व्हेन हम लोग जब फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहे हैं तो ये राइट डायरेक्शन में अगर हम लोग वो मूवमेंट करा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में हम अप डाउन फ्रिक्शन लगा रहे हैं तो ये नीचे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है। और ये मूवमेंट करने के कारण यहाँ पे एनर्जी भी हीट भी जनरेट करता है। सो क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स का डिसएडवांटेज में हम लोग देख सकते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हीट को जनरेट करता है और कभी कभी ये हार्मफुल हो जाता है। द हीट प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग मशीन्स इज़ वेरी हाई। और जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मशीन्स होते हैं, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है तो डैट्स वाई वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हीटेड हो जाता है। प्रॉपर अरेंजमेंट हैव बीन मेड कूल फॉर मशीन। फिर हम लोग को उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना होता है उस मशीन को कूल करने के लिए और प्रॉपर वर्क करने के लिए। नाउ वी लर्न अबाउट द मिनिमाइजिंग ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को, उसके डिसएडवांटेज से या उसके एडवांटेज को कम करने के लिए या डिसएडवांटेज को कम करने के लिए, मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर हम लोग को फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना होगा, कम करना होगा, तो हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज पॉलिशिंग।
पॉलिशिंग प्रोसेस क्या है ये हम लोग देखते हैं। पॉलिशिंग अ रफ सरफेस स्मूथ इट रिड्यूस फ्रिक्शन। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉलिश कर देते हैं तो उसमें जो सरफेस होते हैं वो क्या हो जाता है, उसके जो पोर्स हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, वो सरफेस क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और जैसे ही वो स्मूथ हो जाएगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दैट्स वाई हम लोगों को अगर मिनिमाइज करना होगा फ्रिक्शन को तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। हम लोग लुब्रिकेंट को यूज करते हुए फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हाउ वी डू इट, फ्रिक्शन इज डिक्रीज बाय द लुब्रिकेटिंग सरफेस विद द ऑयल। लुब्रिकेटिंग सरफेस क्या किसको कहते हैं, जहाँ ऑयल प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो ऑयल होते हैं ना छोटे छोटे पोर्स में जितने भी सरफेस होते हैं वहाँ पे फिल हो जाते हैं। ग्रीस और ऑयल, ग्रेफाइट, ये सारे जो लुब्रिकेंट को डाल के उसके पोर्स को हम लोग अगर फिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पोर्स फिल हो जाता है, तो सेम तो सरफेस क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और स्मूथ हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो नाउ वी लाइक दिस सेम प्रोसेस व्हेन वी अप्लाइंग अ लुब्रिकेंट लाइक अ ऑयल, ग्रीस, ये सब हम लोग डालने के बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग अपने साइकिल्स के चैन में, ऑटोमोबाइल्स में ग्रीस वगैरह और या मशीन्स को मूव करने के लिए कभी कभी बीच बीच में हम लोग को ऑयल डालना पड़ता है, जिससे क्या हो जाए, वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो और वो स्मूथली वर्क कर पाए। नेक्स्ट है द स्ट्रीमिंग टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। हम लोग स्ट्रीम का क्रिएट करेंगे, स्ट्रीमिंग करेंगे, किसके लिए, रिड्यूस करने के लिए फ्लूइड का फ्रिक्शन। फ्लूइड मतलब लिक्विड का फ्रिक्शन। फ्लूइड सच एज वाटर और एंड एयर ऑल्सो एक्सर्ट अ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग थ्रू देम। वाटर जैसे फ्लूइड, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन का रीज़न बनते हैं। तो इसको हम लोग कम करने के लिए द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स दैट ए फ्लूइड एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क किया जाता है, लगता है फ्लूइड ऑब्जेक्ट से, एक्सर्ट होता है, वो किससे होता है, ड्रैग से होता है। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड। ये किस पे डिपेंड करता है, फ्लूइड के नेचर पे। द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड। ये जो शेप होता है, इसका स्पीड होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये स्टिमुलेट होता है शेप के अकॉर्डिंग, विच इज राउंड इन फ्रंट एंड नैरो इन द बैक। ये क्या होता है, फ्रंट में क्या होता है, राउंड होता है, गोल की होता है, और बैक में क्या होता है, नैरो होता है, मतलब ऊपर चौड़ा गोल टाइप का होगा और नीचे की ओर से वो नैरो यानी कि पतला होता जाएगा। नेचर दैट गिव द बर्ड एंड फिश स्टीम बॉडी। इसी नेचर से जो है ना वो बर्ड को एयर में उड़ने के लिए और क्या कहते हैं, फिश को वाटर में मूव करने के लिए, स्पिन करने के लिए, स्विम करने के लिए इनका बॉडी कैसे होता है, नैरो होता है, मतलब आगे से पतला, बीच में चौड़ा, फिर पतला, कि वो मूव कर पाए एयर में अच्छे से। सो द बॉडी ऑफ एरोप्लेन हम लोग देख सकते हैं, और फिर बोट्स का शेप देख सकते हैं। तो नैरो और ब्रॉड, नैरो फिर इस तरह का शेप होता है ड्यू टू द वाई, बिकॉज द रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस के बन के ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेता है। नाउ वी लर्न अबाउट द हाउ यूजिंग व्हील एंड बॉल व्हील रोलिंग फ्रिक्शन। कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं व्हील को और बॉल को बेयर करके रोलिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए। व्हेन भी द स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रोल ऑन द सरफेस। जब कोई स्पेरिकल मतलब गोल स्फेयर सरफेस और सिलेंड्रिकल सरफेस जब मूव करता है सरफेस में, द रेजिस्टेंस इंटर द रोलिंग इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। और जो ये रेजिस्टेंस जो मूवमेंट होता है, ये क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। The resistance that an object encountered when the slides over the surface is called the sliding friction। और इसमें जो स्लाइड से जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इट इज़ ईजियर टू रोल ऑन द ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड। ये ईजी हो जाता है स्लाइड को रोल करने के लिए। रोलिंग फ्रिक्शन इज देयरफॉर लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इस वजह से क्या हो जाता है, दैट द व्हीकल्स आर इक्विपाइड व्हील। इसलिए जो व्हीकल्स होते हैं उनको क्या ज़रूरत होता है, व्हील का, चक्के का ज़रूरत होता है। जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो भी ज़रूरत हो उनको व्हील का ज़रूरत होता है। इसी कारण ड्यू टू द मस्ट ऑफ द लगेज इक्विपाई द व्हील। और इसीलिए हम लोग जो लगेजेस देखते हैं जो जिसमें व्हील लगा होता है उसको मूव करना
आसान हो जाता है। जो हम लोग लगेज को विदाउट व्हील वाले लगेज को अगर हम लोग कैरी करते हैं तो वो हमारे लिए हैवी हो जाता है। अगर व्हील वाले को देखते हैं तो वो स्मूथली मूव कर पाता है बाय बिकॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन, बिकॉज ये ईजियर कर देता है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ वर्क कम हो जाता है। तो अगर हम लोग व्हील्स का यूज कर लेते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। नाउ वी लर्न अबाउट हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग मिनिमाइज तो कैसे कर लिए फ्रिक्शन को, ये तो हम लोग को पता चल गया विद द हेल्प ऑफ व्हील, मतलब चक्के या बॉल व्हीलिंग की मदद से, जो हम लोग ट्रॉलीज बैग या जितने भी ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं उसके थ्रू, फिर स्ट्रीमलिंग रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन के थ्रू, फिर लुब्रिकेंट के थ्रू और पॉलिशिंग के थ्रू। ये सारे थ्रू हम लोग देख चुके हैं कि फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है। बट नाउ वी लर्न अबाउट हाउ वी इंक्रीज फ्रिक्शन। सो फर्स्ट वन इज टायर हैव डिजाइन एंड द पैटर्न विद द ग्रोव्स ऑफ द टायर्स जो होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं। जितने भी ऑटोमोबाइल्स के जो टायर होते हैं इस तरह के, उस पर इस तरह का ऐसे इस तरह का शेप होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो रफ सरफेस यहाँ पे भी हो, रोड पे भी हो, तो दोनों का सरफेस यहाँ पे रफ हो जाएगा। रफ होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा और हमारा जो ऑटोमोबाइल्स के जो व्हील्स है वो ऑटोमोबाइल से स्लिप ना कर पाए। तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, जितने भी डिज़ाइन पैटर्न बना देंगे। इवन हमारे जो सोल्स होते हैं शूज़ के, सैंडल्स के, उसके पीछे भी डिज़ाइंस बना दिया जाता है। क्यों? फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ेगा तो जो स्लिपिंग का जो चांस होता है हमारा, हम जब चलते हैं चाहे ऑटोमोबाइल्स चलता है तो वो कम हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया है। नेक्स्ट है सैंड एंड वेव स्ट्रीम्स अप्लाई ग्राउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू इंक्रीज फ्रिक्शन। हम लोग रेनी सीजन, जैसे ही रेनी सीजन होगा तो हम क्या होता है, सरफेस क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, स्लिपी हो जाए। क्योंकि वाटर्स जो है ना पूरे पोर्स में फिल हो जाते हैं और वो पोर्स फिल हो गया तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो उसको हम लोग बढ़ाने के लिए क्या यहाँ पे यूज कर देते हैं, ग्रेवल, सैंड्स वगैरह अगर यूज कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग सैंड और ग्रेव्स वगैरह को डालकर क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये क्या कर देगा, फिर हम लोग को ग्राउंड में वॉक करने के लिए ईजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन है स्पीकर एज प्रोवाइड इन अ सोल ऑफ शूज। स्पीकर सेम अभी मैं बताया, स्पीकर दिया जाता है जो शूज के सोल के पीछे, सैंडल्स के सोल पे, जितने भी हम लोग फुटवेयर यूज करते हैं उसके पीछे इस तरह का पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न्स बना रहता है अकॉर्डिंग टू द सोल के अकॉर्डिंग। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ही इंक्रीज होगा फ्रिक्शन, हम लोग का जो पॉसिबिलिटी होगा मूवमेंट का वो अच्छा होगा और स्लिपिंग होने का चांस कम होगा। नेक्स्ट है गारमेंट्स अप्लाई अ कोर्सेस सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इम्प्रूव द ग्रिप। गारमेंट्स हम लोग यूज करेंगे अपने हैंड्स में, चाहे और भी किसी चीज़ को, कुछ गारमेंट्स ऐसे यूज करेंगे जिसका यूज़ हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट यू लर्न ऑल दिस थिंग्स डिटेल। सो read this chapter carefully and find out the word meaning of this chapter and try to solve the objective question of related to this chapter, whatever is given in your exercise in your book. So I thank you.